इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आतिश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल। पढ़ेगा था नहीं तो रूढ़ियों में ही समय बीत जाएगा। और एक अच्छी बात याद आ रही है, पर रहने दो, पहले गाथा पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं, समय रहा तो उसको भी समझते। काय किलेषु वासम दुद्धर तव ऋण कारणम जान, तमणीय शुद्ध परुई परिपूर्णम चेदिकम मणिम मूलम। काय क्लेशो वासम, काय क्लेश, उपवास, कठोर तपस्रण, ये सभी कारण जानो। क्या कहा, लिखा है क्या, कारणम जान, कारण जानो। ये सभी कारण हैं, साधन हैं, किसके लिए, आत्मशुद्धि के लिए। शुद्ध परुई, अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने शुद्धात्मा को प्राप्त करने के लिए ये साधन है। साध्य तो शुद्धात्मा है, पर उस शुद्धात्मा को प्रकट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अगर बहिरंग में ये काय क्लेश, उपवास और ये तप नहीं है, बहिरंग तप नहीं है, तो आत्मा की शुद्धि नहीं होगी। कितने ही प्रायश्चित कर लेना, कितने ही तुम स्वाध्याय कर लेना, ये प्रायश्चित भी तप है, स्वाध्याय भी तप है, पर मात्र इससे काम नहीं होगा। ये काय क्लेश, उपवास आदि बाह्य तपों को भी शक्ति के अनुसार प्राप्त करना होगा। पर शक्तिशाह करो, शक्ति जितनी है उतनी करो। हम जितनी शक्ति से कर सकते हैं उतनी कर्मों की निर्जरा, कर्मों का क्षय अवश्य होगा, और नहीं करेंगे तो धर्म का क्षय होगा। निर्णय मुझे करना है कि कर्म क्षय कि धर्म क्षय। रूढ़ियों में जीते रहेंगे तो विश्वास मानो मात्र और मात्र धर्म क्षय होगा, कर्म क्षय नहीं होता है ना। कई सारे स्थानों पर चलती है, बहुत सारी रूढ़ियाँ चलती है, जिसका कोई आगम में प्रमाण नहीं है, पर बस हमारे पीढ़ियों से चल रहा है, सो वैसा करना ही करना है। और बहुत सारी रूढ़ी और बहुत सारी परंपरा तो मात्र देखा से की चलती है, नहीं चलती। बहुत सारी क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, क्या इसका अभिप्राय है, नहीं समझा और नहीं समझा है कारण, नहीं समझा है साधन, तो वह साध्य भी हमें सम्यक रूप से मिलने वाला नहीं है। समंतभद्र स्वामी इसीलिए कह रहे हैं, मात्र क्रियाओं को करने के लिए मत तप करो। ये बहिरंग तप भी करना है, पर बहिरंग तप, अंतरंग तप और आत्मा की शुद्धि के लिए करना है। और बोध ही अगर हमें नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा की शुद्धि के लिए करना हो, साध्य का अगर बोध नहीं है तो साधन काम का नहीं है, और साधन में ही उलझे रहेंगे तो साध्य कभी मिलने वाला नहीं है। इनमें उलझने के लिए नहीं कर रहे, इनसे सुलझाओ अपने भावों को, अपने आप को, अपने मन को, तभी वह अपने निज शुद्धात्मा को तुम प्राप्त कर सकते हो। परिपूर्णम, पूर्ण रूप से, कम निर्मूलम, कर्मों का क्षय करते हुए। हुआ थोड़ी सी निर्जरा कर पाए, नहीं। निर्जरा के स्थान पर हम आश्रव बंध अवश्य करते रहे, और पुनः वही भूल करते हुए इन दुखदायी योनियों में ही भटकते रहे। समंतभद्र स्वामी की बात कर रहा था, वह कह रहे हैं, बाह्यम तपा परम दुष्य माचरस्त माध्यात्मिकस्य तपसा परिभ्रंगणार्थम। माँ, दूध तपाना था ना, घर में दूध आता है, दूध तपाना था ना, तो दूध को ही गैस पे चूल्हे पर सीधे डाल देते, तब जाता नहीं।
दूध को तपाने के लिए बटलोई चाहिए, बर्तन चाहिए, पतीली चाहिए, तपेली चाहिए, जो चाहे शब्द कह दो, पर साधन की आवश्यकता है। पहला तपेगा कौन? पहले तपेगा कौन? पहले तपेली तपेगी, पहले बर्तन तपेगा, उसके बाद जाकर वह दूध तपेगा। ऐसे ही पहले गोदाजी तेरा बर्तन तपेगा। वो बर्तन जैसे पहले तपेगा वैसे ही ये तेरा पहले बर्तन तपेगा। और ये बर्तन नहीं तप रहा है तो अंदर की आत्मा रूपी दूध कभी तपने वाली, पकने वाली, घी बनने वाली है ही नहीं। इसलिए निषेध किसी का मत करो, विधि भी तो समझाओ, किस प्रकार से, किस क्रम से तप करना है। नहीं ये करना नहीं, वो करना नहीं। अब बहुत सारे स्थानों पर हमने देख लिया कि सीधी सीधी तपस्या पर, बाह्य तपों पर जो जो उपास करते हैं उनके लिए टीका टिप्पणी की जाती है। अरे उससे अच्छा तो स्वाध्याय करते 2 घंटा, क्या उपास करके पलंग पे पड़े। 2 घंटे उपास करके देख लेना, फिर जो कर रहे हैं 8 दिन के 10 दिन के तपस्या, उन पर उंगली उठा लेना। विडंबना दोनों तरफ से है, दोनों तरफ से है, दोनों के मध्य में ही चलना ही धर्म है। और वही वास्तविकता है, कहीं भी आती है, कहीं भी आती है। अति सर्वत्र वर्जेत, सर्वत्र अति की इति होती है, इसलिए अति मत करो। मध्य में जो धर्म कहा है वही चलता रहे। ना अंधश्रद्धाओं में, अंध रूढ़ियों में धर्म है, ना रूढ़ियों को और परंपराओं को छोड़ के धर्म है। छोड़ दोगे तो धर्म छूट जाएगा, और अति करोगे तो अंधश्रद्धा और अंध रूढ़ी में जाकर पुनः धर्म छूट जाएगा। कुछ मध्य के मार्ग पर दोनों को बैलेंस करते हुए चलने का प्रयास करो, तो ही कुछ काम बनेगा, तो ही काम बनेगा। कुंद कुंद भगवान जो अध्यात्म को समझाने वाले हैं, उनको लिखना पड़ा काय क्लेश बाह्य तप। वो क्यों बाह्य तप की महानता कह रहे हैं? बाह्य तप मात्र साधन है, वह अंतरंग तक पहुंचने के लिए, दूध गर्म करने के लिए मात्र माँ पतीली तपेली और बर्तन ही कार्यकारी निमित्त है, अन्य कुछ नहीं है। इसलिए पहले मुझे अपने शरीर को तपाना होगा, शरीर रूपी इस साधन को समझना होगा, तभी आत्मा रूपी साध्य को हम निर्मल भावों से प्राप्त करते हुए, कर्मों की निर्जरा करते हुए उसे प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। इसलिए पुनः पुनः समझा रहे, क्रम से दान की व्याख्या हो गई, पूजा की व्याख्या हो गई। कल हेयोपादेय तत्व का निर्णय करते हुए वह मजबूत करने का प्रयास किया, पुनः उसे और बाह्य तप से अपने शरीर को, अपने मन को मजबूत करने के लिए कह रहे हैं कि शक्ति है तो करो, शक्ति है तो करो, पर शक्ति ऐसी होनी चाहिए, शक्ति ऐसी होनी चाहिए जो हमें वास्तविकता में उस शक्ति का, उन क्रियाओं का भी बोध हो। अन्यथा कहीं के नहीं बच पाएंगे। इसलिए थोड़ा सा विचार करो, क्योंकि समय बहुत अनिल जी अल्प बचा है। भले ही गाथा आधी हुई हो नहीं हुई हो, मैं एक दिन में, अभी कह रहे थे ना जब तक पूरा नहीं तब तक जाने देंगे, मैं एक दिन में 1 गाथा पर कर सकता हूँ तो एक दिन में 10 गाथा भी कर सकता हूँ। नहीं बता रहा हूँ, करूँ नहीं करूँ वो बात का विषय है, पर ये कहकर, ये सोचकर खुश मत हो जाना कि अभी तो बहुत समय, अभी ग्रंथ पूरा होगा तो चले जाऊँगा। ग्रंथ में तो एक दिन में भी रहनसार होता है, और कई स्थानों पे तो 15-20 दिन में ही ग्रंथ पढ़ाए जाते होते ना। स्क्रैच कोर्स होते आजकल, 15 दिन में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। पर समझो, जो समय अल्प बचा है वह हमें समय निर्णय करने का है, निर्णय करने का समय है, निर्णय करने का समय है। अगर हम विषय को, अपने आप को और अपने इन धर्म की रूढ़ियों को बदलने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जीवन में काम नहीं होगा। माँ हो गई पर्यूषण की तैयारी कि प्रदूषण की? माँ कह रही प्रदूषण की तो हो गई, प्रदूषण की तो तैयारी हो गई, प्रदूषण नहीं पर्यूषण। पर्यूषण को समझो, यही हमारा वास्तव में किस बात के हम जैनी। 365 दिन में 10-12 दिन भी हम कुछ नहीं कर पाए, क्या मतलब है?
क्या मतलब है, क्या मतलब है? जैसे दुकान का सीज़न आता है, व्यापार का सीज़न आता है, सब काम छोड़कर घर की माताएं भी आजकल दुकान में बैठ, सीज़न है, सीज़न है, देखो ना जाके, सीज़न आता है तो घर की माताएं बहनें जो जो होते सब, तो यहाँ भी तो सीज़न समझो, यहाँ भी तो धर्म का सीज़न समझो। 10 दिन कम कमा लेंगे, 10 दिन कम कमा लेंगे तो क्या खाने की व्यवस्था नहीं होगी? नहीं मिलेगा? मिलने को तो 10 दिन क्या महाराज, 10 साल भी बंद रखे तो कम नहीं पड़ने वाला, पर भाव नहीं बना पाते हम, भाव नहीं बना पाते, भाव नहीं बना पाते, क्योंकि बस जो करते आए हैं, जैसा करते आए हमें लगता है वैसा ही होता रहे, वैसे ही करते रहेंगे। नहीं, कुछ हट के भी तो करना होगा। नहीं लगता माँ आप लोगों को? हमेशा हर वर्ष प्रदूषण करते आए हैं, पर्यूषण नहीं, प्रदूषण करते आए हैं, इस बार पर्यूषण करें, कुछ नया भी जी कर देखे। वही सुगंध दशमी, वही मंदिर के बनाते ना आप, क्या बनाते? हाँ, मंडल बना लिए, क्या क्या बना लिए, वो तो सब कर चुके। वहाँ टेबल पे तो मांडना बना लिया माँ, अपने जीवन का मांडना कब बनाएंगे? इस बार जीवन का मांडना बना के देखना। वो चावल से, रंगोली से टेबल का मांडना आज बना लिया, दूसरे दिन सब देख जाएंगे, परसों वो माली उसे साफ कर लेगा। कभी जीवन का मांडना बनाओ ना, जीवन का मांडना भी तो बनाओ। वो रंगोली से उस अनाज से क्या मांडना बना रहे हो? अपने भावों से अपने जीवन का स्वयं का मांडना बनाओ, जो मेरे जीवन में, मेरे जीवन को बदलने के लिए निमित्त बने। क्या करें? मेरी तो बहुत भावना है। अब कह दूँ क्या अनिल जी गंगवाल, अध्यक्ष, कार्याध्यक्ष, स्वागत अध्यक्ष, महामंत्री और बहुत सारे मंदिर के भी सब लोग बैठे हैं। मेरी तो भावना है मोदी जी, फिर आप समाज और आपका निर्णय जैसा हो, पर्यूषण और शिविर तो हम सब कर ही रहे हैं। प्रकाश दादा, मेरी भावना है, अब हम इतना तो अधिकार है। अब कहा है सुनील जी ने, बोलो तो भावना तो रख ही सकते, फिर आप अपना निर्णय कर लेना। जब तक हम, अभी तक तो यही होता रहा, पर्यूषण हुआ, सबने अपनी क्षमावाणी की, अपने अपने घर गए, अपने अपने भोजन भी किए ना, पर माँ अपने अपने थाली में भोजन करने का वो आनंद नहीं आता जो सामूहिक मिल के करने का आनंद आता है। बस मेरी भावना है, हर साल आप अपने अपने मंदिरों में क्षमावाणी मनाते हो, इस बार पहली बार सकल जैन समाज की क्षमावाणी एक साथ एक स्थान पर बने, ये मेरी भावना है। मना करने के लिए ताली बजा रहे, महाराज जी बस करो, ऐसा नहीं मनाएंगे ना। बहुत समय हो गया, अलग अलग बहुत करते रहे, पर इस बार नहीं करोगे। मात्र दिगंबर नहीं कह रहा हूं मैं, आप अगर प्रयास करोगे ना, कम से कम हम अपने सगे संबंधियों के साथ एक बार तो कम से कम 365 दिन में मिले। जहाँ जैसे बने, वो बात का विषय है, नियोजन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पर आप लोग सहमत नहीं है ना? क्यों? बहुत सारी चेतनाएं हैं, हम समझ गए, वो सब समझदार है, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, चेतनाएं समझ गई। सोच लो, विचार कर लो, टुकड़ों में बंटते हमने बहुत अपने आप से ही क्षमा याचना की। अब एक ऐसा मंच हो, एक ऐसा दिन हो जब पूरे उज्जैन का, और मैं तो कहता हूँ मात्र जैन समाज नहीं, अन्य भी समाज के जितने को तुम जोड़कर एक मंच पर ले आओ, सभी धर्मगुरु एक मंच पे बैठे। समस्या ये है कि हम सोच नहीं पाते हैं, सभी अपने भीतर की गांठों को छोड़ दो। कम से कम 365 दिन में एक दिन हम सभी एक साथ एक मंच पे बैठे, सभी मंदिरों के ट्रस्टी, भूत भविष्य वर्तमान, और तब आनंद आएगा। क्या करूं, समय हो गया है घड़ी का, समय हो रहा है घड़ी का। सब निवेदन कर रहे हैं, अभी भी कह रहे थे महाराज जी फ्रीगंज को समय मिले। दादा, फ्रीगंज में तो वैसे ही फ्री समय है ही, कहीं से जाओ कहीं से आओ, फ्रीगंज के अलावा नितिन जा ही नहीं पाते। जाना कहीं होता है, फ्रीगंज में मिल ही जाता है। तो ऐसा ही पुरुषार्थ हम सभी करते रहे कि जो ये उत्कृष्ट कार्य होने जा रहा है, माँ ये निमित्त है,
बहिरंग तप, अंतरंग तप के लिए। ऐसे ही ये सब जो एक साथ हम करते आए हैं, ऐसा ही और अच्छा कार्य करते रहेंगे। अनिल जी नहीं करेंगे? भावना है मेरी, आप सब लोग सोचो। प्रदीप जी नहीं करेंगे? सहयोग नहीं करोगे? सब लोग एक एक मिलकर बैठ के फिर अपन तय करो। पर इतनी भावना, क्योंकि उज्जैनी इतिहास के नाम में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने वाली नगरी है, तो ऐसा ही कुछ इतिहास इस वर्ष भी नहीं ना। माताएं सोच ले तो फिर देश हिल जाता है बेचारा, पप्पू को हिलना पड़ता है, फिर तो उज्जैन ना हिल पाए तो क्या है? कौन बड़ा? गोदा जी कह रहे बड़े लोगों का निर्णय हो तो हम तो जनता है, हम तो सब जगह जाए। बड़ा कौन है गुरु के सामने? बोलो। अगर गुरु के सामने कोई बड़ा है तो फिर वो बड़ेपन का निर्णय करे। जब गुरु ने कह दिया तो अब बात ही समाप्त है। क्यों? फिर अब जो उनसे बड़ा अपने आप को मानता है, फिर वो उनका निर्णय है। कोई भी हो, आपके अड़ोस पड़ोसियों से भी कह देना, भले ही तुम हाथ जोड़ पाओ नहीं जोड़ पाओ गुरु को, पर सब एक मंच पे पहुंचो। इतिहास पूरे भारत देश में जाए कि उज्जैन में भी वास्तव में शिविर के बाद कुछ क्षमावाणी हुई थी। जाओ, समय हो गया है। कितना आनंद का क्षण है ये। मंदिर के आंगन में, जिनवाणी के आंगन में हम सब मिलकर वह भगवान की दिव्य देशना सुनने बैठे। वह भी दिन जल्दी आए। सब हम यहाँ आंगन में बैठे हैं, सिद्धालय के आंगन में बैठकर अपने आत्मा की भी अनुभूति करें। भाव तो बहुत सारे हैं, संकल्पनाएं भी बहुत सारी है, पर आप साथ दो तो बहुत कुछ देवेंद्री हो सकता है। पर करना डोसी जी, दादा आप ही को है। हम तो कह देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, बाकी मेहनत तो आप ही लोगों को करना है। क्योंकि अभी फिर से आपने श्रीफल चढ़ाया। वो सुनील जी कह रहे थे महाराज कुछ नया हट के हो जाए। विचार तो है, फिर सोच लेना। क्योंकि आज वास्तव में जिन संस्कारों को देने की आवश्यकता है, बच्चों के तो कई स्थानों पर हमने उपनयन संस्कार किए। ऐसी भावना है कि इस उज्जैन में जो दंपति भी बन चुके हैं, उनके भी संस्कार यहाँ से प्रारंभ हो, उनको भी सौभाग्य मिले गुरु कर कमलों से कि वो भी संस्कारित होते हुए अपने जीवन का उत्थान करे। ऐसा ही कुछ विशेष स्थानों से करने की भावना है। पर तैयारी सबको, कहाँ गए वे वकील साहब तुम्हारे? बैठे क्या? हाँ वकील साहब सोच लेना। आपने कहा था समय दो, हमने समय दिया, अब आपका समय देने का समय है। आप दो समय, मैं समय सार भी दूंगा और समय भी दूंगा। इसलिए समय को समझने के लिए पुनः हम समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सविता हरीश कुमार जैन अजमेरा, श्रीमती निमिषा प्रियंक जैन अजमेरा, श्रीमती अंकिता मयंक जैन अजमेरा, श्री शुभम जी, श्रीमती आस्था जैन, आदेश तीर्थ विशुद्धि, चंद्रा स्वीट्स, अशोका गार्डन, भोपाल।